नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चुनाव आयोग ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो कभी कम ही नहीं हुई, एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई, लेकिन अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना उनके लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का नेशनल पार्टी का स्टेटस वापस ले लिया गया। इसी बीच सर्वोच्च आयोग के फैसले पर एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई की प्रतिक्रिया आ गई। एनसीपी ने कहा कि सर्वोच्च आयोग के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, इसके आने पर ही कुछ कहेंगे। वहीं बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बोला कि वो इस मामले में कानूनी प्रक्रिया देखने से पहले इलेक्शन कमीशन से अपील करेगी। सीपीआई ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिए जाने पर कहा कि चुनाव आयोग को यह फैसला करने से पहले इस पर भी विचार करना चाहिए था कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी क्या भूमिका थी। एनसीपी के लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि हम चुनाव आयोग के ऑर्डर की कॉपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान दिया जाएगा। एनसीपी को शरद पवार ने 1999 में बनाया था और चुनावी सफलता के बाद पार्टी को 2000 में राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया था। सीपीआई ने इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर कहा था कि यह देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और आज भी उनकी अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच और जन समर्थन है। साथ ही पार्टी ने कहा कि आयोग को हमारे समृद्ध इतिहास के साथ इस पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष में उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। सीपीआई ने दावा किया कि देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी अग्रणी भूमिका है। बता दें कि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अलग अलग आदेशों में उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश की बीआरएस और मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएनके, पश्चिम बंगाल के आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया गया। देश में अब बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप राष्ट्रीय पार्टी है। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने से वो पार्टी पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ सकती है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए नेशनल ब्रॉडकास्ट से फ्री एयर टाइम मिलता है। आरएलडी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस लिए जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में मंगलवार को 11 अप्रैल को एक लेटर लिख डाला। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय चुनाव में पार्टी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप का आवंटन केवल उसके प्रत्याशियों को ही करने को कह दिया। ऐसे में ये बदलाव कई पार्टियों के लिए बड़ा झटका साबित हुए, लेकिन कई पार्टियों को उनका अधिकार भी मिल गया। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए कोई छोटी बात नहीं है कि इतनी ज्यादा मुश्किलों को झेलने के बाद भी आज उसे राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी का दर्जा मिला है वो कोई छोटी बात नहीं है। इस पूरे तरीके की जानकारी जो आपको दी गई, इस पर आपकी क्या राय है कि पार्टियों जो पार्टी थी, मौजूद थी, राष्ट्रीय स्तर पर थी, उनसे छीन लिया जाना उनका राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम था और उसके बाद आम आदमी पार्टी और ऐसी पार्टियों को जो गिनी चुनी पार्टियां हैं जो जनता के बीच आज भी लोकप्रिय हैं, आपके लिए आपकी पार्टी कौन सी बेस्ट पार्टी है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।